वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड में जो आज ज़बरदस्त तेज़ी थी, उस तेज़ी के पीछे का रीज़न और आने वाले समय में संवर्धना मदरसन सुम्मी का परफॉर्मेंस किस तरह रह सकता है, इस बारे में हम आज स्टडी करेंगे। और इस स्टडी में ये जो स्टडी है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मैं किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, सो टेक इट एज एजुकेशनल पर्पज़। ये रिसर्च हम मिलकर कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि आफ्टर अ न्यू अनाउंसमेंट ऑफ संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड आने वाले समय में संवर्धना पे किस तरह का इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड में करीबन 2.22% की तेज़ी देखने को मिली, जो कि ड्यूरिंग द मार्केट उससे भी ज़्यादा थी। जब सेटल हुआ मार्केट यानी 3:30 बजे तो ये तेज़ी हमें 2.22% की देखने को मिली है एक दिन में। अब इसके पीछे का रीज़न, सबसे मेन कॉज जो है वो ये रहा है कि संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड ने रिसेंटली अनाउंस किया था जॉइंट वेंचर जेवी, वो भी हेलमन वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक इन दुबई। जो हेलमन है वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक दुबई का, उनके साथ में एक जॉइंट वेंचर इन्होंने जो है ये अनाउंस किया है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक मूव रहेगा संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए। लोकेशन मैं बता ही चुकी हूँ, दुबई है, ग्लोबल लॉजिस्टिक हब जिसको कहा जाता है। पार्टनरशिप संवर्धना प्लस हेलमन की रहने वाली है। ओनरशिप की अगर हम बात कर ले तो 51% की ओनरशिप जो है, मेजॉरिटी स्टेक ये मदरसन का रहेगा, संवर्धना मदरसन का रहेगा। और 49% का जो स्टेक रहेगा ये रहेगा हेलमन का। और ये अप्रूवल 29 मार्च को मिल चुका है। इनिशियल कैपिटल अनाउंस किया गया है $1 मिलियन का, $1 मिलियन का इनिशियल कैपिटल अनाउंस किया है। अब इसके पीछे का पर्पस क्या है, इस जॉइंट वेंचर का पर्पस क्या है या फोकस क्या है, तो इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्राइमरी फॉर ऑटोमोटिव सप्लाई चेन के लिए, साथ ही साथ ग्लोबल सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। इन सिंपल वर्ड अगर मैं बताऊँ तो मदरसन जो है ये बियॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक में एंटर करने जा रहा है, लॉजिस्टिक सेक्टर को कंट्रोल करने जा रहा है। और ये बात मदरसन के लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल वैसे भी हम जानते हैं कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होने के साथ साथ अपने फ्यूचर ग्रोथ पे बहुत फोकस्ड है। और इसके साथ ही हमें ये एक नया कदम संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल में देखने को मिल रहा है। अब ये इम्पॉर्टेंट किस लिए, हम अगर ये चीज़ को शॉर्ट में समझें, ये एक तो सबसे पहले जो वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी है, इसके थ्रू संवर्धना मदरसन जो है ऑलरेडी ऑटो कंपोनेंट्स पार्ट को बनाता है। अब उन्होंने अगर लॉजिस्टिक में एंटर कर दिया तो बेटर कंट्रोल होगा कॉस्ट प्लस डिलीवरी प्लस एफिशिएंसी पे। तो ये तीनों पे इनका बेटर कंट्रोल होने के लिए लॉजिस्टिक में एंटर करने के बाद ये कंपनी का हाथ और भी जो है मजबूत हो जाएगा ऑटो सेक्टर में, हम ये बोल सकते हैं। जो सेकेंड रीज़न है वो है ग्लोबल एक्सपांशन प्लस, यानी दुबई जो है स्ट्रैटेजिक ग्लोबल ट्रेड का हब है, हम ये जानते ही हैं। और मदरसन को इसमें एक्सपांड करने में हेल्प होगी, एक तो मिडल ईस्ट में, दूसरा यूरोपियन कंट्रीज़ में और तीसरा अफ्रीका में। इस ये जॉइंट वेंचर के बाद हमें ये 3 कंट्री में संवर्धना का जो बिजनेस है ये और भी एक्सपांड होता हुआ नजर आएगा, जैसे कि उनकी ऑलरेडी इसी चीज़ पे काम चल रहा था। जो थर्ड बेनिफिट हमको देखने को मिलेगा इस जॉइंट वेंचर के बाद वो है स्ट्रॉन्ग पार्टनर एडवांटेज। यानी हेलमन जो है ये ग्लोबल लॉजिस्टिक एक्सपर्ट है, यानी एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर है। अब मदरसन जो है ऑटोमोटिव क्लाइंट बेस में ये एक और ऐड ऑन हमें होता हुआ देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा एंड टू एंड सप्लाई चेन सोल्यूशन का। तो ये एक संवर्धना के लिए बढ़िया सा हमें फ्यूचर में आने वाला एक बढ़िया एक बदलाव देखने को मिलने वाला है। अब कुछ स्टॉक जो है इसमें इम्पैक्ट स्टॉक पे क्या होगा, संवर्धना पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो सबसे पहले की इम्प्रूवमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ट्रिगर हम देख रहे हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी चांस नहीं है, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको कंसिडर कर रखा है जिन्होंने, उनके लिए यहाँ पे सबसे पहले तो मार्जिन इम्प्रूव होंगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कंट्रोल होगा। दूसरा तो है
कि क्लाइंट जो है इसका स्टिकनेस यानी एंड टू एंड सर्विसेज देखने को मिलेगी, और सिग्नल्स ग्लोबल एम्बिशियस के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन अब संवर्धना में देखने को मिलेगा। ऑटोमोटिव के साथ साथ लॉजिस्टिक में कंट्रोल यानी एक डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन क्या कुछ रिस्क फैक्टर इसमें हो सकते हैं? अगर इस पे बात की जाए तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रिस्क फैक्टर हर चीज़ में होते हैं, यहाँ पे भी हमें रिस्क फैक्टर देखने को मिलने वाले हैं। अब वो रिस्क फैक्टर कैसा? तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन रिस्क रहेगा। लॉजिस्टिक ये न्यू वर्टिकल है, अब न्यू वर्टिकल को एग्जीक्यूट करने में ऑब्वियस है यहाँ पे बहुत सारे टेक्नीशियंस लगेंगे, बहुत सारा मार्केट स्ट्रेटजी लगेंगी और साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट लगेगी। फिर वो एग्जीक्यूट करने के बाद कितने % तक ये चीज़ें पॉसिबली उनको बेनिफिट हो रही है, ये चीज़ें भविष्य बताएगा। तो ऑब्वियस है यहाँ पे एग्जीक्यूशन का रिस्क बना रहेगा। सेकेंड, इनिशियल मार्जिन लो रहने वाली है, मे बी क्योंकि अभी तक लॉजिस्टिक प्लस ऑटोमोटिव का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हमें स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिला, जो कि संवर्धना में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे इनिशियली जो मार्जिन्स है, ये मार्जिन उनको कम देखने को मिल सकती है या लो देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स जो है यहाँ अट्रैक्ट तो होंगे, लेकिन लो मार्जिन रहने पर। अगर हायर मार्जिन इनिशियली ही रखा तो कोई भी अपना पैसा ऐसे बिजनेस आइडिया में इनिशियल जो अभी स्टार्टअप्स हैं ऐसे में डालने को नहीं देखेगा। लेकिन वहीं पे अगर लो प्राइसिंग, लो मार्जिन्स रखी जाए तो कोई भी चांस खेलने के लिए रेडी होगा। तो यहाँ पे इनिशियल मार्जिन्स लो रहने के चांसेस हैं। इंटीग्रेशन चैलेंजेस भी संवर्धना को फेस करने पड़ सकते हैं। थर्ड, ये हमें रिस्क देखने को मिलेगा। इंटीग्रेशन चैलेंजेस तो डेफिनेटली यहाँ पे रहने हैं। तो ये 3 रिस्क फैक्टर हमें इस संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के जॉइंट वेंचर हेलमन के साथ होते हुए लॉजिस्टिक में एंट्री इनकी इसमें देखने को मिलेंगे। अब लॉजिस्टिक प्लस ऑटोमोटिव में एंट्री और कॉम्बिनेशन के साथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला स्टॉक अगर हम बात करें तो हमें संवर्धना देखने को मिल रहा है। लेकिन संवर्धना मदरसन के अपने भी नुकसान और साइड इफ़ेक्ट्स है, ये सब आप जानते ही है। इनका फोकस जो है ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है, अपने एक्सपांशन पर है, और इसका जो कॉस्ट प्राइस है ये देख के आप डेफिनेटली इसको जज मत कीजिए, क्योंकि संवर्धना एक लंबी रेस का घोड़ा हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ये जो जॉइंट वेंचर है ये एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर नहीं है, पर ये स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म मूव है। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म ट्रिगर यानी शॉर्ट टर्म की वजह से ये 2.22% भागा एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर समझ रहे हो तो ऐसा नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। मदरसन ये ट्रांसफॉर्म करता है ऑटो पार्ट सप्लायर को, और ग्लोबल सप्लाई चेन प्लेयर में से भी एक प्लेयर ये देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस है इसके साथ लॉजिस्टिक मर्ज होने के बाद संवर्धना का हमें ये तो देखने को मिलेगा कि संवर्धना का जो कंपनी का एक्सपांशन है उसका बेनिफिट ग्लोबली भी उसको होगा, नेशनली भी होगा। कुछ चैलेंजेस को फेस करने के बाद अगर ये उनका वेंचर सेटल हो जाता है तो एक यूनिक एक स्टॉक हमें ये देखने को मिल सकता है डाइवर्सिफिकेशन के साथ। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के जॉइंट वेंचर की जो अपडेट थी वो हमने यहाँ पर देखी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, मैं आपको यहाँ पे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं कर रही हूँ। ये स्टडी हमने जो की है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, सो टेक इट एज एजुकेशनल पर्पस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड्स न्यू वेंचर, सो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल आंसर देयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।